अगर ये ध्यान आ जाए उनका महाराज और कहीं अंतिम समय में आ जाए, अरे तो भवसागर से बेड़ा फिर पार हो जाएगा महाराज। इतने सुंदर है। एक दिन कोई अंग्रेजिन आई इंग्लैंड से आकर के वृंदावन में इधर उधर भारत पर्यटन पर आई, भारत घूमने के लिए आई। तो आई आकर के पहुंची, सीधे कहाँ जाकर के पहुंची काशी विश्वनाथ। क्या महिमा भोले बाबा की, जाकर के दर्शन किया भोले बाबा का। पुजारियों से पूछा, उन लोगों को अंग्रेजों को क्या मालूम, पुजारी से पूछा ये कौन से देवता है। पुजारी ने कहा ये भोले बाबा है। उन्होंने कहा नाम तो बड़ा अच्छा भोले बाबा, लेकिन हाथ में इनके इतना बड़ा त्रिशूल, ये त्रिशूल किस लिए रखते हैं, या देवता हैं भोले बाबा, क्या किसी से डरते हैं क्या। अरे उसने कहा कालों के महाकाल, डरते किससे हैं। वहां से मन का ठीक है, वहां से चल दी आई। वहां से आई कहाँ, सीधे पहुंची जाकर के विंध्याचल में गई। तो पूछा देवताओं से ये तो हमारे जैसी लग रही है, कोई महिला है, कोई स्त्री है, ये कौन सी देवी है। उन्होंने कहा ये दुर्गा मैया है। पुजारियों ने बताया दुर्गा मैया, अच्छा दुर्गा मैया है, ठीक है, लेकिन इनके हाथों में जितने हाथ उससे दूने अस्त्र। अरे ये क्या किसी से इनको भय है जो इतने, अरे नहीं शत्रुओं का बल करती हैं। अच्छा ठीक, शत्रुओं वहां से भी चलती, मन कुछ अच्छा उसका लगा नहीं। आई पहुंची कहा बालाजी महाराज, क्या महिमा उनकी महाराज, बहुत पिशाच निकल नहीं आवे। जैसे देखा कौन से देवता, अरे ये तो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज। कहने लगे ये हनुमान जी हैं, क्या डरते हैं किसी से। कहने लगे क्यों, कहने लगे इतना बड़ा गदा हाथ में। उसने कहा अच्छा ठीक है, जय हो हनुमान जी की। वहां से चल दी, पहुंची अयोध्या। जब अयोध्या पहुंची तो देखा पहुंचा ये तीन है, दो पुरुष हैं, एक स्त्री। कौन से देवता हैं भैया। उन्होंने कहा राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये राजीव नयन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लखनलाल, जानकी मैया। उसने कहा दो धनुष, एक तो धनुष है और तरकस, और साथ में एक कटार भी इनके है। ये क्या किसी से डरते हैं। अरे नहीं, ये भक्तों की रक्षा के लिए तो स्मार धार रखी है। वहां से चली अयोध्या से आई, सीधे कहाँ वृंदावन का रुख किया। पहुंची जा करके जैसे देखा बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंची, देखा 8 जगह से टेढ़े सांवले सरकार, और हाथ में क्या है, हाथ में वही बंसी। तेरी बंसी में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार, फिर वही बंसी बजाकर कर दे भारत का सुधार। तन पे हो काली कमरिया और गले गुंचों का हार, इस मनोहर वेश में आजा संवलिया एक बार। जैसे देखा मोहित हो गई, अपने आप को भूल गई बिल्कुल। पुजारी ने पर्दा खींचा, उसने कहा अरे बड़ी दूर से आई हूँ, इंग्लैंड से चल करके थोड़ा देख लेने दो। पुजारी ने कहा अगर नेत्र लड़ गए इनके तो ये भाग जाएंगे तेरे साथ, ये बड़े नटखट हैं, भक्तों के साथ भाग, हम ढूंढते कहाँ घूमेंगे, इसलिए पर्दा खींच देते हैं। ज्यादा देर भगवान से नेत्र मिले, इसी भक्त के साथ भाग जाए, क्या ठिकाना इनका। कहने के कौन भगवान है। उसने कहा बांके बिहारी सरकार है। देख करके खुश हो गई, अच्छा इनके बारे में बताओगे। उसने कहा हाँ। कहने लगे इनका जन्म हुआ जेल में, जैसे ये जेल में रहने को भी नहीं पाए, कंस के वैसे इनके पिताजी गोकुल में छोड़ करके आ गए। गोकुल में जैसे ये 6 दिन के हुए, एक राक्षसी आ गई इनको मारने के लिए, उससे बच पाए। 3 महीने के हुए, एक राक्षस आ गया सकटासुर, फिर थोड़ा और बड़े हुए तृणावर्त आ गया, और बड़े हुए बकासुर आ गया, अगासुर आ गया, सकटासुर आ गया, केसी आ गया। बाद में जब थोड़ा 11 साल के हुए तो कंस ने बुला करके मारना चाहा। फिर उसके बाद मथुरा में 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। मथुरा छोड़ करके द्वारिका में शरण ली, और द्वारिका में भी महाराज इन्हीं के तब तक कौरव पांडवों में लड़ाई हुई, वहां पर भी खटपट हुई।
उसके बाद इनके 16,108 विवाह हुए, सबके 10-10 बेटे, एक बेटियां हुई। जरा सी बात बिगड़ गई। 56 करोड़ यदुवंशी हुए इनके यहाँ, इनके परिवार में एक तो नहीं 56 करोड़ थे। इन्हीं के सामने बात बिगड़ गई कुछ, इनके परिवार वाले आपस में लड़ गए और इन्हीं के देखते देखते 56 करोड़ परिवार इन्हीं के सामने नष्ट हो गया। कभी जीवन में हमारे कन्हैया ने सुख नहीं पाया, कभी भी। हम लोग कहते दुख आ जाता है, अरे उनका जीवन दुखमय रहा, लेकिन कभी भी मोहन के ओंठों से मुस्कान नहीं गई, लगातार मुस्कुराते रहे भगवान, हर समय उनकी बंसी बजती ही रही।